नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। कुछ काम है जो अधिक सर्दी पड़ रही हो और ख़ास करके सर्दी में भी हमारे यहाँ बरसात भी हो गई, तो ऐसे मौसम में धुंध है, कोहरा है, बादल छाए हैं, धूप नहीं आ रही है और बरसात भी हो रही है बीच बीच में, तो ऐसे मौसम में बगीचे का कुछ ख़ास ध्यान रखना चाहिए। कुछ बड़ी बातें नहीं हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मैं ये ग्रो बैग उठाकर ला रही हूँ और इनकी जगह बदल रही हूँ, और जब मैं इन्हें उठा रही हूँ तो देखिए इनकी तली में से कितना सारा पानी लीकेज हो रहा है। तो ये असल में फ़र्श पर रखे थे, तो जब आप फर्श पर रखते हैं तो प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होता, उसको उठा कर रखेंगे तभी ड्रेनेज होता है। ये जो कुछ खाली ग्रो बैग थे वो तो मैंने खैर हटा दिए और मैंने जगह बनाई। सबसे पहले ग्रो बैग को जो लिफ्ट करके नहीं रखे हुए थे उनको लिफ्ट करके रखा, ताकि ऐसे में ड्रेनेज प्रॉपर हो, क्योंकि बरसात हो रही है तो ओवर वाटरिंग से पौधे मर न जाएं। दूसरी बात, कुछ पौधे ग्रो बैग ऐसी जगह पर रखे थे जहाँ कम घंटों की धूप आ रही थी। अगर धुंध है, कोहरा है, पानी हो रहा है, तो आप सारे ग्रो बैग्स को धूप वाली जगह में रखें। ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिलेगी तो पौधे स्वस्थ रहेंगे। हालांकि धूप आ नहीं रही है, लेकिन फिर भी उस जगह में कि अगर थोड़ी देर के लिए भी सूरज निकला तो उसको धूप मिल जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब जगह बदल देना, पौधों की जगह बदलना बहुत ज़रूरी है। ख़ास करके बरसात और ठंड के मौसम में धूप वाली जगह पर रखना। ये जब ग्रो बैग या क्यारी बहुत बड़ी हो, जिसे इधर से उधर शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जैसे कि नीले ड्रम, तो देखिए मैं इनमें रेगुलर गुड़ाई कर रही हूँ। ऐसा करने से हवा भी जाएगी और लगातार पानी की बूंदों से, असमय बारिश से, जिससे मिट्टी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है ना। और देखिए, ये मैंने नीचे के कुछ पत्ते ऐसे काट दिए। बहुत सारे नहीं काटना है, नहीं तो पौधे को नुकसान होगा, पर जो नीचे के पत्ते मिट्टी से टच हो रहे हैं, जो धूप को रोक रहे हैं, जो हवा को रोक रहे हैं, तो हवा का शुद्ध आवागमन हो उसमें। और ये गुड़ाई तो रेगुलर आप सभी ग्रो बैग में, क्योंकि ग्रो बैग में थोड़ा सा देर में मिट्टी सूखती है, दीवारों की तरफ से उतना अच्छा इवापोरेशन नहीं होता। मिट्टी का गमला हो तो बात अलग है, अगर प्लास्टिक का गमला है या ग्रो बैग है तो उसमें ऐसे मौसम में निरंतर गुड़ाई करें। भले ही मिट्टी गीली है, पर आप उसमें थोड़ा मिट्टी ऊपर नीचे करेंगे। हालांकि मेरी मिट्टी बहुत वेल ड्रेन्ड है तो मुझे बहुत समस्या आती नहीं है, पर मैं फिर भी आपको बता रही हूँ। और तीसरी टिप, और देखिए, मैंने ये पैकेट में अक्सर पौधे लगा के रखती हूँ और मैं किसी बड़े चौड़े ग्रो बैग में दबा के किनारे पर रख देती हूँ, ताकि अलग से पानी न डालना पड़े। और बड़े पौधों की छाया में, सेमी शेडेड में, ये पौध अच्छी हो जाती है। लेकिन अब ऐसे में अगर ये उनकी वहाँ रखी रही तो मर जाएगी, तो अब इसे खुले में रखना है। देखिए, ये एक नींबू का पौधा है, इसमें कितने सारे मिर्च के पैकेट रखे हैं। अब मैं इन्हें सबको हटा दूंगी। क्यों? क्योंकि पौधे को भी, मिर्च के जो सीडलिंग है उनको भी फ़ायदा होगा। साथ ही अगर नींबू के पेड़ के आसपास की मिट्टी लगातार मॉइस्ट रहेगी, न धूप जा रही है न हवा जा रही है, ऊपर से मैंने ग्रो बैग रख दिए हैं, तो वहाँ फंगस पनपने का ख़तरा रहता है। तो ये बहुत छोटी लेकिन बहुत कारगर टिप है। इस तरह से इसको हम हमेशा यूज़ करते हैं जो गार्डनर होते हैं। ये देखिए, मल्टी लेयर फार्मिंग भी है इसमें। यहाँ मैंने चुकंदर लगा रखा है, जल्दी ही मैं चुकंदर भी हटा लूँगी, वो तो हार्वेस्ट के लिए तैयार हो गया है, इसलिए हटा लूँगी। और इस तरह जब हम ये पैकेट रखते हैं तो दो फ़ायदे होते हैं, अलग से पानी नहीं डालना पड़ता और थोड़ी सी शेड भी मिल जाती है बड़े पेड़ की। लेकिन अब इस मौसम में, गर्मी में तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। गर्मी में आप ऐसे रख सकते हैं और हल्की सर्दी में भी रख सकते हैं। लेकिन अभी देखिए मिट्टी कितनी हार्ड हो गई, लगातार पैकेटों का वजन रहा है इस मिट्टी पे। अभी बहुत गीली है तो मैं थोड़ा इंतज़ार करूँगी एक दिन का,
उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी गहरी खुदाई करूँगी, थोड़ा इस पौधे को खाद वगैरह भी थोड़ी सी डाल दूँगी, और ताकि इस मिट्टी में धूप जाए और वो स्वस्थ हो जाए मिट्टी। साथ ही कुछ ऐसे काम भी हैं जो वो सर्दी से रिलेटेड तो नहीं हैं, पर आप बगीचे में आए हैं और सर्दियों का बगीचा आपका खिल रहा है, फ्लोरल बगीचा है, तो आप ध्यान रखें कि जितने भी फूल देखिए शेवंती हैं बिल्कुल मुरझाए मुरझाए फूल हैं। छत पर आती हूँ और ऐसे सूखे सूखे फूल देखती हूँ तो बगीचा अच्छा नहीं लगता, बड़ी नेगेटिव एनर्जी सी लगती है। और दूसरा कारण क्या है कि इनके फूल ही नहीं हटाना, ये लंबी डंडी भी हटा देना है। इनके साइड से जो छोटे छोटे अंकुर निकल रहे हैं वो अगले साल के लिए कुछ नए पौधे तैयार हो जाएंगे। और अगर ठंड लंबी पड़ी तो इसमें से अगर जो बड़े अंकुर होंगे वो एक फ्लावरिंग भी और दे सकते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं। मेरे गमलों में तो है नहीं ज़्यादा बड़े, छोटे हैं, तो कोई नहीं, मैं इनके फूल काट कर, स्पैंड फ्लावर्स जो भी हैं उनको काट कर इनकी भी मिट्टी गुड़ाई करूँगी, और अब जो इनकी जगह बदल दूँगी, इनको मैं किसी एक कोने में रख दूँगी क्योंकि अब इनमें फूल तो बचे नहीं। हाँ, और एक और किचन में बीज बन गए हैं, है ना, पिंक है या और भी डॉग फ्लावर है, सीजनल जितने भी फ्लावर बीज देने लगते हैं। अगर आपको बीज लेना है तब भी आखिरी के फ्लावरिंग के बीज लें। अगर अभी से बीज ले लेंगे तो क्या होगा, अगली फ्लावरिंग रुक जाएगी, पौधा अपनी सारी एनर्जी बीज बनाने में लगा देगा। और अगर बीज काट देंगे तो इसके साइड से अंकुर निकलते रहेंगे। ये पिंक तो साल भर चल सकता है अगर आप ठीक से हैंडल करें, आपको थोड़ा तजुर्बा। देखिए बीच में टमाटर उग रहा है, हमारे यहाँ वो छोटे वाले टमाटर के बीज गिर जाते हैं तो हर जगह उगता है वो, तो ऐसा कोई भी खरपतवार उग रहा है उसको बिल्कुल हटा दें, स्पैंड फ्लावर हटा दें, बीज के जो बड्स बन गए हैं वो हटा दें, और साथ में उसके आसपास गुड़ाई कर दें। एक बार गमले को घुमा कर टर्न कर दें ताकि जिस दिशा से सूरज उसे रोज मिल रहा था वो अब दूसरी दिशा से भी मिले, अब सूरज चारों तरफ मिले। देखिए कितने घने रखे हैं, इसमें पूरा प्रॉपर सूरज पहुंचता नहीं। मैं यही करती हूँ, हटाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, स्पैंड फ्लावर हटाती हूँ, टहनियाँ काट देती हूँ, और फिर वहाँ थोड़ी अगर लगा तो जगह बदल देती हूँ। तो बस ये छोटी छोटी सी टिप्स थी। मुझे पता है कि जो आप बड़े गार्डनर हैं आपको सब कुछ पता है, लेकिन वीडियो इसलिए बनाना पड़ता है कि कुछ लोग नए होते हैं, उन्हें नहीं पता होता। तो उम्मीद है कि वीडियो काम कर रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।